अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से है। तो हो गई थी सुबह अच्छी तरीके से, तो बेटे भी मेरे उठ गए थे फजर की नमाज को, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई थी। तो अब जा रहे थे किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। क्या हुआ? तो जल्दी कहीं कर जाने। 11 बजे जाने का था। अब तो थोड़ी देर भी 11 बजे के थोड़ी जाए। देर नहीं जी, पूरा 1.5 घंटा हो गया। कहाँ 1.5 घंटा हुआ? वो 12:15 हो रहा। अभी अपनी घड़ी 8 मिनट कुछ आगे है बच्चों के स्कूल के वास्ते। फिर अब गए तो आते भी नहीं रात तक, इसलिए नाश्ता कर लेके चले जाओ। नहीं अब देर होगी। ऐसा भी देर हो गई ना, तो चाय के साथ खा लो, एक रोटी 2 रोटी खा लो। साफ झाड़ू दे के बिछा दिया। छुट्टी मिल गई स्कूल की, सुकून से लोगों की नींद भी हो रही, काम भी हो रहा, जल्दी भी उठ जा रहे। मैं समझ रही थी छुट्टियों में और ज़्यादा लेट उठेंगे, जवानी में तब तो नहीं उठ रहे लेट, जल्दी उठ जा रहे। उठो ना, नाश्ता ला दिए, फिर जाओ कुल्ली कर ले क्या। फिर मीठा का भी दूसरा वाला सुना अभी सुबह खा सकता हूँ। ऑमलेट तले, चटनी है और उसमें बघारे बैगन है कटोरे में। अब जा रहे बोले तो जल्दी में देखो कैसा लेके आ लिए, एक प्लेट में रख के। सुकून से भी बैठ के खा सकते थे ना दस्तर पे। नहीं रहा है। क्या देर हो रही बोलते कि क्या ही। कल रात में लेट सोए, ज़रा लेट उठे, न तो जल्दी निकल जाते थे। ला बेटे चाय। क्या मैं पीटर अब मेरा भी नाश्ता हो रहा था, तो चाय के साथ एक रोटी खा रही थी मैं। अब तो कपड़े तह कर रही थी मैं। कपड़े सूखने के लिए 2 दिन लगे हैं। कपड़े धोए मतलब घर में इतनी परेशानी दिखती है कि कपड़े हवा में डालने की वजह से बच्चों को भी इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। सब कपड़े सूखते रहते, तो वो लोग को भी कुछ काम नहीं सुधरता है कपड़ों की वजह से। और करंट बिल भी इतना आता है, फैन चलते रहते हैं दोनों रूम में। तो अब ज़रा कपड़े तहे हो जाएंगे तो फिर अलमारी में रख डालेंगे। फिर उसके बाद ज़रा रूम भी फिर साफ़ कर देने का है, क्योंकि कपड़े थे पूरे सूखते हुए, तो बच्चे सही साफ़ भी नहीं करे हैं आज रूम। तब ये कपड़े होने के बाद साफ़ करेंगे, क्योंकि साफ़ करना नहीं करना कुछ फ़ायदा ही नहीं दिखता है अगर कपड़े सूख रहे हैं तो।
तो अब ये धो रही थी मैं चुगुर, तो इसे अच्छी तरह पहले साफ़ कर ली हूँ, फिर अब इसे धो रही थी। तो इस सीज़न में हमारे पास पहली बार आया है चुगुर, तो इसे पहले बना रही थी मैं, इसे अच्छी तरह साफ़ कर कर। तो ये हंडी अच्छी तरह भुनी गई है। प्याज और गोश्त को हंडी बनाकर चढ़ाई थी मैं, सब मिलाकर मसाले। तो अब ये भुने गई थी, तो अब इसमें डाल रही थी मैं चुगुर। अब चुगुर डाल दी हूँ। थोड़ा सा इसे उबाल ली थी मैं जल्दी होने के लिए, तो वही पानी के साथ फिर इसमें मिक्स कर दी हूँ। तो अब इसी में ही डाल रही थी टमाटर, तो अब इसे रख दूँगी एक 4-5 सीटी के लिए। हरा धनिया डाल दी हूँ, जब भी थोड़ा डाली थी मैं हंडी में गोश्त प्याज चढ़ाते वक्त। ये देखिए मेरे बच्चों के काम, हर बर्तन ऐसे ही टूट रहा है, यानी कि सब बर्तन ऐसे ही नहीं टूटा, बस थोड़े थोड़े से। ये देखिए इसके ये इतना उखड़ गया है चीनी, और थोड़ी चीनी इसकी यहाँ से उखड़ गई है। सब बड़े मग है ये, लेकिन काम के ही नहीं है। ये देखिए इसमें तड़क आ गई है, दिए थे। ये देखिए इसे भी यहाँ से तोड़ दिए हैं, यानी कि जब बर्तन में डालते हैं बच्चे तो सोचते नहीं है कि कितना नुकसान होगा। ये देखिए ये अब इतना टूटने की वजह से सब बर्तन में फेंक रही थी, इसको भी यहाँ से टूट गया है। और ये तो मेरे शादी के बर्तन है, अभी ये सब फेंक रही हूँ, लेकिन क्योंकि इसे मैं बाद में ली थी तो इसका इतना मेरे को मलाल और अफसोस नहीं है। लेकिन इन बर्तनों का बहुत ही अफसोस है मेरे को, क्योंकि ये मेरे शादी के है। तो इतनी सी इसकी चीनी उखड़ने की वजह से इसे फेंक रही थी मैं। ये देखिए तो बच्चे ऐसा ही काम कर रहे हैं। अब तक मेरी शादी का बर्तन मैं संभाल कर रखती थी, कुछ दावत रही तो निकाले फिर रख दिए, लेकिन अब बिना वजह के ही मेरे को इतना बर्तन फेंकना पड़ रहा था मेरे शादी का। अब ये सब फेंकने में जा रहा था, हालांकि सब अच्छे है, घट है, बस ये थोड़े थोड़े उखड़ने की वजह से वो तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, घर में भी नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए सब फेंक रही थी मैं। अब ये सब इसमें डाल रही हूँ। इतना बर्तन फोड़ते बैठे तुम लोग।
तो ये देखिए सब बर्तन इसमें रख दी हूँ फेंकने के लिए, तो इतना बर्तन फेंकना पड़ रहा था। तो ये था मेरे बेटियों का बॉक्स, जो भी काम के सामान रहते हैं इसमें ही रख देते हैं लाकर, तो वक्त पर मिल जाते हैं वो। तो मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर ली थी काम होने के बाद, तो फिर मेरे बेटी बना कर लाए थे चाय, तो फिर चाय पी हूँ। तो अब इसी के साथ ये वीडियो को एंड करती हूँ। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।